इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। चली जाओ ऐसे। I said just leave। देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड। सर राजीव, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। Just leave and don't ever come back। चली जाओ ऐसे। I said just leave। देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड। सर राजीव, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। Just leave and don't ever come back। चली जाओ ऐसे। I said just leave। देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड। सर राजीव, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। Just leave and don't ever come back। इस कॉलेज का नाम हमेशा टॉप मोस्ट कॉलेजेस की लिस्ट में आता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इस साल इस कॉलेज का नाम किसी गलत चीज की वजह से न्यूज में आए। सॉरी सर, पर मैं समझी नहीं। यू आर टेम्परेरीली सस्पेंडेड। राजी एक बार बात तो सुनना। बात मॉडर, मैंने कुछ नहीं किया। प्राची नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्राची नहीं। प्राची क्या कर रही है तू? प्राची दरवाजा खोल। प्राची दरवाजा खोल। प्लीज दरवाजा खोल। प्राची प्लीज दरवाजा खोल। प्राची सरिता जी का फोन ट्राई कर रही थी तो सिग्नल ढूंढते ढूंढते कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंची। वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था। एक इंसान को बहुत चोट लगी। उन्हें ब्लड की जरूरत है। अगर ब्लड नहीं मिला तो डॉक्टर ने कहा उनकी जान को खतरा है। मेरी बेटी यही ब्लड डोनेट करने आई। माँ, कौन है वो आदमी? तू होश में आ, फिर बात करता हूँ तुझसे। तुझे घर में इसलिए नहीं लाया कि तेरी शक्ल देखने की आदत हो गई है सुबह शाम। जल्दी ठीक होना है तुझे। सुन रहा है? पूरा What are you doing here? Let him rest। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है क्या? पूरा प्लीज डू नॉट बिहेव लाइक दिस। हम सब वहां पर थे भाई के साथ में। Wait। Answer me। Why I was not there? What is wrong with you? हुआ क्या है तुम्हें पूरा? तुम मुझसे अपसेट हो स्वीटहार्ट या कोई और बात है? क्या मतलब? लोग पूरा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम
मेरे फोन ना करने की वजह से अपसेट हो या फिर इसलिए कि आज दिशा का बर्थडे है और तुम उसके साथ नहीं हो? देखो पूरब, मैं जानती हूं कि हर साल तुम दिशा के बर्थडे पर अपसेट होते हो। आज वो प्यार जो तुम्हें दिशा पर लुटाना था वो तुम भाई के ऊपर लुटाने की कोशिश कर रहे हो और उस वजह से तुम मुझसे अपसेट हो रहे हो। तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मुझे दिशा को भूलने के लिए कहती हो और खुद मुझे उसकी याद दिलाती हो। प्लीज स्पेयर मी दिस नॉनसेंस। तुम कभी दिशा को भुला ही नहीं पाए। इनफैक्ट तुम हो जो उसे हर वक्त याद करते रहते हो। इसलिए मेरे सामने तो ये नाटक मत करना कि मैं तुम्हें दिशा की याद दिलाती हूँ। And mind you, mind freaking you, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिन्हें पता होता है कि उनके हस्बैंड के दिल में क्या है और फिर भी जिंदगी भर उनके साथ रहती है। और ना ही मैं उन औरतों में से जो अपने पति की फालतू बकवास सुने और उनकी फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर उतारने दे। And you know what, sweetheart? Let me introduce you to reality. तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि ना तो तुम मुझे डिजर्व करते हो और शायद ना ही दिशा को। सॉरी। देखो, जब बात हम दोनों की हो रही हो तो दिशा को बीच में मत लाया करो। प्राची जो सवाल पूछ रही है उसे टाल मत, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ को एक अनजान आदमी से इतना लगाव है जितना सिर्फ एक पत्नी को अपने पति से होता है। तो नहीं भी जवाब देगी तो ढूंढ लेगी। वो कहाँ है? कौन? वो जिसने मुझे बचाया था। प्राची की मॉम ने आपको बचाया। ये रिश्ता हमने नहीं, तुमने खत्म किया है। इसलिए इस रिश्ते की मौत दोबारा होगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। तूने हमें अपनी दोस्ती वाली सोच से बदल दिया। तू जीत गई गुड्डन। हमें गर्व है इंडिया की यंगेस्ट सास पर। जाते जाते हम इतना ही बताएंगे, गुड्डन जैसी सास अपनी बहू को जलाकर मारने का जुर्म कभी नहीं कर सकती। जिसने भी हमारी बहू को मारने की कोशिश की है उसे सजा तो बहुत जल्द मिलेगी। कश्यप खानदान की बहू बनने की अवंतिका की चाल क्या हो जाएगी कामयाब? और क्या अलग हो जाएंगे वेदिका और साहिल? क्या तनुज के चंगुल से बचकर वेदिका रोक पाएगी ये शादी? साहिल मेरे पिछले जन्म का प्यार है। मुझे ये शादी रोकनी ही होगी किसी भी हाल में। बहुत हो गया त्याग, पर अब नहीं। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। ये मंडप तो फास्ट फूड की तरह फिर से इतनी जल्दी रेडी हो गया। अब मेरी शर्लिन बेबी की शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से कोई नहीं रोक सकता। आमीन, तू उससे शादी मत कर। एक बार शादी हो गई ना, तू बैकआउट नहीं कर सकता। इसलिए यही मौका तू बैकआउट कर ले अभी कभी। शर्लिन से शादी मत कर। पिताजी से शादी कर। मुझे करण को बुलाओ। वो यहाँ कहीं नहीं दिख रही। क्या प्लानिंग है मोहिनी की? क्यों वो मुझे हर वक्त नशे में देखना चाहती है? तारे को नशे में इसलिए रखते थे ताकि मैं अपना सारा अतीत भूल जाऊं। ये कौन हो, कहाँ से आए हो, तारी पहचान, किससे प्यार करते हो, सब भूल जाओ। कैसा अतीत? कैसी यादें? थे जानना चाहते हो तो सुनो। वेदांत, मैं एक शर्त पर तेरी बात मानूंगी। अभी के अभी इसी वक्त रमेश तुझसे माफी मांगे। रमेश, मांग माफी, नहीं तो मैं तुझे और अपने आप को मार डालूंगी।
मतलब ये लड़की आदर्श की पत्नी है? जोश में ज्यादा डोज मत दे देना, लड़की मरनी नहीं चाहिए, समझे? क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं सर के इलाज के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? शर्त ये है कि इलाज के पैसों के बदले में इसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या अस्मिता रविंद्र मजूमदार की जान बचाने के लिए शान की इस नफरत भरी शादी की शर्त को कबूल करेगी या नहीं?